हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 25 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा अजय कुमार सूद बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अजय कुमार सूद है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य है और इस अपॉइंटमेंट के बाद में अजय कुमार सूद अगले 3 साल के लिए इस पोस्ट पर रहने वाले हैं। अजय कुमार सूद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 के अंदर पद्म श्री जो पुरस्कार है इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो जो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो ये कौन बने हैं? सुमंत सिन्हा बने हैं। Who has been appointed as the new president of Broadcast Audience Research Council India? तो ये बने हैं शशि सिन्हा। Who has become the new advisor in the Ministry of Defense? तो ये बने हैं विनोद जी खंडारे। Who has become the new MD and CEO of the country's largest car maker मारुति सुजुकी इंडिया? तो ये बने हैं हिताशी टेकुची। Who is the new CEO of Flipkart Health Plus? तो ये बने हैं प्रशांत झावेरी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो विश्व जो रचनात्मक और जो नवाचार दिवस है ये हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है ये समस्या समाधान में रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर रचनात्मक बहुविषयक सोच को प्रोत्साहित करना है। 15 से 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मक और जो नवाचार सप्ताह है ये भी मनाया गया है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 की जो थीम है ये रखी गई है सहयोग है, इस बार की थीम रखी गई है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस की जो स्थापना है इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई थी और इस दिन के जो संस्थापक है ये कनाडाई मार्सी सहगल थे। चलिए टॉप 5 डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल सेफ्टी डे हमने मनाया है 4 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड डे जो बनाया है हमने 3 मार्च को मनाया है। वर्ल्ड हियरिंग डे हमने 3 मार्च को मनाया है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने 1 मार्च को सेलिब्रेट किया है। रेयर डिजीज जो डे है ये हमने 28 फरवरी को मनाया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द ग्लोबल हेल्थ बिलियनियर लिस्ट 2022 रिलीज बाई हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर साइरस एस पूनावाला इसके अंदर शीट टॉप पे रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है और जो प्रबंध निदेशक है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, ये हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में ये टॉप पे रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति ये बन गए हैं और ये 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए मूल्य के साथ इस इंडेक्स के अंदर सबसे ऊपर रहे हैं। साइरस पूनावाला के बाद में आता है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली ऑफ SCA हेल्थ केयर माइंड्रे के ली जिटिंग और जू हैंग 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध मूल्य के साथ में ये दोनों रहे हैं दूसरे स्थान पे। सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी एंड फैमिली 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ में ये 5वें स्थान पे ये रहे हैं। चीन में सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योगपति अरबपति है और इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर आता है।
फिर आता है स्विट्जरलैंड का, फिर आता है जर्मनी और फिर आता है भारत का नंबर आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत? किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया के द्वारा ये किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस मिसाइल के बारे में हम डिटेल से बात करें तो रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये मिसाइल रूस के परमाणु शस्त्रागार का नया हथियार है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये नई मिसाइल रूस के दुश्मनों को सोचने के लिए मजबूर कर देगी और सरमत एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है और इस मिसाइल का जो मास है ये 208.1 मीट्रिक टन है, जबकि इसकी जो लंबाई है ये 35.5 मीटर और इसकी जो गोलाई है ये 3 मीटर है और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल 2000 के दशक में बन रही थी। इसे रूसी कंपनी मेकएव रॉकेट डिजाइनर ब्यूरो ने डिजाइन किया है। रशिया के बारे में हम जानें तो रशिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया। इसकी जो कैपिटल है ये है मॉस्को और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये चलती है रूबेल। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है ये है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है मिखाइल मिशुस्तिन। और जो यूराल पर्वत है ये एशियाई रूस को यूरोपीय जो रूस है इससे अलग करता है और यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसको यहाँ पे ड्यूमा कहा जाता है। और यहाँ की जो सबसे लंबी रिवर है ये है लीना रिवर और रूस की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसको एल्ब्रूस पर्वत कहा जाता है। और हम बात करें भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है तो जो मौलिक कर्तव्य है और जो पंचवर्षीय योजना है ये रूस के संविधान से लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर शुरू किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को शुरू किया गया है और ये जो प्लांट है ये हर दिन 10 किलो की स्थापित क्षमता इसकी है और ये जो प्लांट है ये मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र के द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है और भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है। कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण और OIL के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव पर IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन इसके अंदर शुरू किया गया है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट की बात हो रही है तो इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड बीन बिल्ट? तो ये कहाँ पे बनी है? तो ये बनने जा रही है सूरत गुजरात के अंदर। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? तो ये शुरू हुआ है केरला के अंदर। Which has become the first state in India to conduct assembly session in paperless mode through the National E-Vidhan Application Program? तो ये कौन सा बना है? नागालैंड बना है। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स विच इज मैड? तो ये बनाया गया है सबसे पहले तेलंगाना के अंदर ये लॉन्च हुआ है। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर RK वेयर हैज इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क? तो इसका जो उद्घाटन है ये हुआ है मानेसर हरियाणा के अंदर। जन सर्वेलेंस ऐप लॉन्च टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम ऑनलाइन? विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने
ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में हेल्प करना। और जन निगरानी ऐप एक 24x7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उसका समाधान करना है। और ये जो ऐप है, ये शिकायत से संबंधित प्राधिकारियों को त्वरित शिकायत निवारण के बारे में मैप करके निवासियों और अधिकारियों के बीच एक एकल कड़ी के रूप में काम करेगा। और किसी विशेष शिकायत के निवारण के लिए आवेदन को ब्लॉक स्तर पर 7 दिनों के समय स्लॉट के साथ में ये सेट किया गया है। और ये फर्जी और झूठी शिकायतों की भी जांच करेगा और इसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अपूर्ण जानकारी के कारण न्यूनतम अस्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए ऐप अनुकूलित योजना विशिष्ट इनपुट फॉर्म का उपयोग करके शिकायतों की सटीक रिपोर्टिंग की सुविधा भी ये प्रदान करने वाला है। चलिए टॉप 5 ऐप को हम रिवाइज कर लेते हैं। 1064 anti-corruption mobile app has been launched to register complaint related to corruption directly with the authority। तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। Which global tech company has launched switch to Android app for iPhone users launch? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which state revenue department has launched a दिशांक ऐप फॉर लैंड सर्वे और गेटिंग लैंड डिटेल? तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। हु हैज लॉन्च द लोकपाल ऐप फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो ये लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर? तो ये लॉन्च किया गया है असम के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन वुमन Seller has been appointed as the acting secretary and defense advisor to US Vice President Kamala Harris? भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शांति सेठी को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। और शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। और शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसए डी केचर की कमान संभाली और ये 1993 में नौसेना के अंदर ये शामिल हुई थी। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू वुमेन्स हम रिवाइज कर लेते हैं। द न्यू चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट कमीशन? तो ये कौन बनी है? एमा टेरहो बनी है। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन? तो ये कौन बनी है? रॉबर्टा मैट्सोला बनी है। इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो ये बनी है सोनाली सिंह। द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम? तो ये बनी है सविता पूनिया। इंक्वायरी कमेटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस चेयरमैन ऑफ द? तो ये बनी है इंदु मल्होत्रा। 8 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जसलीन कोहली बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा डिजिट इंश्योरेंस ने जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। और ये विजय कुमार की जगह लेने वाली है जो 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से ये रिटायर हुए थे। और इन्होंने डिजिट में मुख्य वितरण अधिकारी सीईओ के रूप में काम किया, जहां वह कंपनी के सभी बिक्री और वितरण चैनलों के लिए जिम्मेदार थी। चलिए टॉप रिक्रूटमेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। Manisha Kapoor has become the new CEO of the Advertising Standards Council of India. Andrew MC Donald has been appointed as the new head coach of the Australian men's cricket team. Iqbal Singh Lalapura has been reappointed as the chairman of the National Commissioner for Minorities के ये नए जो है चेयरमैन बने हैं। विकास कुमार has been appointed as the MD of the Delhi Metro Rail Corporation. Vishwas Patel has been re-elected as the chairman of the Payments Council of India.
9 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल सिविल सर्विस डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को ये मनाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए भारत हर साल 21 अप्रैल को जो राष्ट्रीय सिविल सेवा डे है ये मनाता है। और ये जो दिन है ये सिविल सेवकों के लिए एक अनुस्मारक भी है जो सामूहिक रूप से देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं और देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए उनका समर्पण ये है। और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षा दिनों को संबोधित किया था। और अपने संबोधन में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसका अर्थ है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सिविल सेवक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक स्तंभ के रूप में ये अपना काम करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the new country head of India by the global technology company Wipro? वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्या ईश्वरन को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की जो नियुक्ति है इसकी घोषणा की है। और ये रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। और ये ग्राहकों को क्लाउड, डिजिटल इंजीनियरिंग, R&D, डेटा एनालिटिक और साइबर सुरक्षा में विप्रो की क्षमताओं और निवेश का लाभ उठाने में मदद करने वाले हैं। और भारत विप्रो के लिए एक रणनीतिक बाजार है। विप्रो में शामिल होने से पहले ईश्वरन KPMG इंडिया में बिजनेस कंसल्टिंग और टेलीकॉम के प्रमुख मीडिया और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नेता थे। चलिए 22 अप्रैल के जो क्वेश्चन है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड के द्वारा ये स्टार्ट की गई है ये स्कीम। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सा ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ में मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक बैंक के वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का जो अनुमान है ये 4.1% से घटाकर कितने परसेंट रहने का अनुमान ये लगाया है? तो ये लगाया गया है 3.2% रहने का। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसने 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है ये जीता है? तो ये जीता है डोमाराजू गुकेश के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेफानोस सितासिपास के द्वारा ये जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो ये किया गया है अजय कुमार के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों को विभिन्न भाषा सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई-किताब कोष को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था 22 अप्रैल का जो स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को UPI को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है?
तो ये बना है नेपाल, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।